नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज का टॉपिक है अवार्ड्स एंड ऑनर्स यानी पुरस्कार और सम्मान 2025, जो कि सितंबर 2025 तक अपडेटेड है। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, इसके अलावा साथियों एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे का एएलपी टेक्नीशियन, बीएसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, टेट, सी टेट, यूपीएससी, पीसीएस और सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम्स के लिए क्लास आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चंस करवाएंगे वो टॉप 60 क्वेश्चंस करवाएंगे पुरस्कार और सम्मान से। यकीन मानिए दोस्तों, ये क्लास अगर कंप्लीट आप देख लेते हैं ना तो आपका ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। तो भाई ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सेकंड। किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। करेक्ट आएगा मनिका विश्वकर्मा जी ने। ये रही मनिका विश्वकर्मा, इन्होंने अभी मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 71वें नेशनल फिल्म्स अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। देखिए, 71वें नेशनल फिल्म्स अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो करेक्ट होगा 12th फेल मूवी को। 12th फेल मूवी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 71वें नेशनल फिल्म्स अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा रानी मुखर्जी को। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड की। तो देखिए, 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में साथियों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एक तो विक्रांत मेसी को दिया गया है 12th फेल मूवी के लिए, एक आपका शाहरुख खान को दिया गया है जवान मूवी के लिए। ठीक है, इसके अलावा 71वें नेशनल फिल्म में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है। तो याद रखना कटहल मूवी को। ठीक है, कटहल। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव 2025 में ओरिजोंटी खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। राइट आंसर होगा अनुपर्णा रॉय ने। ये रही अनुपर्णा रॉय का फोटो। इन्होंने अभी साथियों 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव 2025 में ओरिजोंटी खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा अनुपर्णा रॉय। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन ने 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। साथियों, ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। और अभी किस भारतीय संगठन ने जीता है, याद रखना एजुकेट गर्ल्स ने। एजुकेट गर्ल्स जो कि एक संस्था है, विश्व स्तर पर लड़कियों को शिक्षित करने के लिए यह एक फाउंडेशन है, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वें वर्ष किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वें वर्ष किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। याद रखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश के इंदौर को। यहीं सूरत की बात करें तो सूरत को दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, और नवी मुंबई को तीसरा स्थान मिला है साथियों। इंदौर को पहला स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इंदौर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सडन क्रॉस से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो भाई 3 स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर 6 पदक जीते हैं, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2025 में पीएम मोदी को रिदिनाद और टोबैगो से मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या है। तो जुलाई 2025 में पीएम मोदी को रिदिनाद और टोबैगो से मिलने वाले जो पुरस्कार है वह है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ रिदिनाद और टोबैगो। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया।
तो देखिए जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को याद रखना ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यह आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर या क्रिकेट खिलाड़ी को हाल ही में आईसीसी के प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? राइट आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी को। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड्स 2025 दिए गए जिन्हें किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड्स की बात करें तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और इस वर्ष इंडियन अमेरिकी सिंगर जो है चंद्रिका टंडन, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी, याद रखना चंद्रिका टंडन है ये, है ना। आगे देखिए, 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भारत के पूर्व क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीतने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? 2 बातें याद रखना। पहला, ये गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है उत्तर प्रदेश ने, उसका विषय क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। याद रखना। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024-25 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? याद रखिए, भारत के जसप्रीत बुमराह को। अगला है, 2024 में प्रदर्शन के लिए आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? तो भारत की स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेब की खेती को बदलने के लिए 2025 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया? तो भाई भारत में सेब की खेती को बदलने के लिए 2025 में पद्मश्री से अभी हरिमन शर्मा जी को सम्मानित किया गया है। हरिमन शर्मा, जिन्होंने साथियों HRMN 99 नामक स्वपरागन करने वाली कम ठंडक देने वाली सेब की किस्म को विकसित किया है। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो ये भी जसप्रीत बुमराह को ही मिला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत के किस पूर्व न्यायाधीश को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए, भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है? करेक्ट आंसर होगा जगदीश सिंह खेहर को। यह है जगदीश सिंह खेहर, ऑप्शन नंबर सी। सुजुकी मोटर्स के पूर्व प्रमुख को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, वे कौन है? तो भाई सुजुकी मोटर्स के पूर्व प्रमुख कौन है? तो ओसामू सुजुकी। इनको 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, याद रखना। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? अभी मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश की झांकी ने। निम्नलिखित में से किसे 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इनमें से कौन है? तो मनु भाकर। याद रखना, 2024-25 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से कुल 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। 4 खिलाड़ियों में एक आपकी मनु भाकर हैं, एक आपके डी गुकेश हैं, एक हरमनप्रीत सिंह हैं और एक प्रवीण कुमार हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 इनमें से किसको प्रदान किया गया है? कुल 27 व्यक्तियों को दिया गया है। इनमें से कौन है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, जिनका फोटो आप यहां देख सकते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित होते हुए। वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो भाई 2025 में पद्म पुरस्कार जो है ना, जो कि 3 श्रेणी में होता है, कुल मिलाकर कितने हस्तियों को दिया गया? याद रखिएगा 139 हस्तियों को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में होता है, उनमें से सबसे ऊपर पद्म विभूषण होता है। आपको बताना है वर्ष 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो याद रखिएगा 7 व्यक्तियों को। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अगला है, वर्ष 2025 में पद्म भूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण से कुल 19 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आएगा 113 व्यक्तियों को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वर्ष 2025 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना 23 महिलाओं को। आगे देखिए, पद्म पुरस्कार 2025 में रविचंद्रन अश्विन को कौन सा पुरस्कार मिला? तो भाई करेक्ट है पद्मश्री। देखिए,
यहाँ पर PR रिजेश को पद्म भूषण मिला है साथियों खिलाड़ियों में, जबकि पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन, फुटबॉलर IM विजयन और भारत के पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता तीरंदाज हरविंदर सिंह और पैरा एथलेटिक्स कोच सत्यपाल सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, याद रखना है, ठीक है। कला के क्षेत्र में अरिजीत सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो यह है अरिजीत सिंह, इनको साथियों कौन सा पुरस्कार मिला है, तो याद रखना पद्मश्री। पद्मश्री यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। ये शारदा सिन्हा जी हैं, लोक गायिका, इनको जो है ना पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत, याद रखना। अगला है 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अर्मांडो एग्नेलो कोलाको किस खेल के कोच है भाई ये, तो याद रखना फुटबॉल के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाल ही में दिए गए ICC अवार्ड्स 2024 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ T20 इंटरनेशनल महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है, तो न्यूजीलैंड की महिला खिलाड़ी अमेलिया कैर को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है अमेलिया कैर। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है, तो विजय हजारे ट्रॉफी बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, ये कर्नाटक ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए विदर्भ को हराकर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो वर्ल्ड कप 2025 की विजेता बनी, तो याद रखना भारत। महिला और पुरुष दोनों श्रेणी में भारत ने ही जीता है। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी द ब्रूटलिस्ट को। कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड देने की घोषणा हुई, तो करेक्ट आएगा कुल 27 हस्तियों को साथियों, 27 हस्तियों को याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो देखिए करेक्ट आएगा कुल 34 खिलाड़ियों को, ठीक है। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है, तो बंगाल ने। और याद रखना अभी डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने, ठीक है। अगला, हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला, अभी मैंने बताया आपको 4 खिलाड़ियों को, 4 खिलाड़ियों का नाम भी मैंने आपको अभी बता दिया। हाल ही में किस देश के गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को एबल प्राइज 2025 मिला है। पहली बात तो ये याद रखना है कि एबल प्राइज 2025 किसे मिला है, तो मसाकी काशीवारा को, और ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि मसाकी काशीवारा किस देश के हैं, याद रखना जापान के गणितज्ञ। अगला, हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, पहली बात ये, और ये हिंदी भाषा के लेखक हैं। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुने गए हैं, देखिए करेक्ट होगा राम सुतार। ऑप्शन नंबर बी राइट है राम सुतार। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है, जो महिलाओं का IPL होता है, WPL के नाम से जिसको जानते हैं, इसको जीता है मुंबई इंडियंस ने। IPL भी याद रखना, IPL 2025 का खिताब किसने जीता है, तो RCB ने। आगे देखिए अगला है, हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड्स 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला, तो करेक्ट है लापता लेडीज मूवी को। आगे देखिए, हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2025 दिए गए, जिन्हें किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑस्कर अवार्ड ये जो है ना सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस बार एक मूवी है अनोरा, जिन्होंने एक साथ 5 ऑस्कर जीता है, याद रखना ये मूवी ने, ठीक है। आगे देखिए अगला है, किस देश की लेखिका है बानू मुश्ताक, जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है, तो ये भारत की हैं। यानी इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 किसे मिला है, तो भाई बानू मुश्ताक को। फरवरी 2025 में आयुर्वेद के लिए प्रतिष्ठित धन्वंतरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी ताराचंद शर्मा जी को, ठीक है। आगे देखिएगा, येल का 2025 का नॉन फिक्शन विंडहेम कैंपबेल पुरस्कार किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने जीता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो याद रखना करेक्ट आएगा राणा दास गुप्ता जी ने। यह है राणा दास गुप्ता जी का फोटो। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है, तो देखिए संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 के लिए RK श्रीराम कुमार जी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी ये है RK श्रीराम कुमार। हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो साथियों हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 से अभी गायत्री चक्रवर्ती जी को सम्मानित किया गया है। याद रखना हॉलबर्ग पुरस्कार जो है मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून और धर्मशास्त्र में अनुसंधान के लिए दिया जाता है साथियों। आगे देखिए,
फिल्म अभिनेता चिरंजीवी को किस देश की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, ब्रिटेन। प्रतिष्ठित गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भाई प्रतिष्ठित गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को। ऑप्शन नंबर सी राइट है, दलाई लामा। रामसर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? देखिए रामसर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय हैं जयश्री वेंकटेशन। जयश्री वेंकटेशन, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिष्ठित वाल्फ प्राइज फिजिक्स 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो वाल्फ प्राइज फिजिक्स 2025 के लिए डॉक्टर जैनेंद्र जैन जी को चुना गया है साथियों। डॉक्टर जैनेंद्र जैन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में वर्ष 2025 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना, पत्रकारिता के क्षेत्र में। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपाल सुचाता चुआंगसीरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? यानी 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ओपाल सुचाता चुआंगसीरी ने। और ये किस देश की हैं? याद रखना, थाईलैंड की है भाई, थाईलैंड। आगे देखिए, किस भारतीय एनिमेटेड फिल्म ने NAC 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता है? करेक्ट आएगा, देसी ऊन मूवी ने। देसी ऊन जो कि एक एनिमेटेड मूवी है। भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उत्कृष्ट योगदान के लिए असाधारण नर्सिंग पेशेवरों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? देखिए राइट होगा, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसे लोक संगीत में उनके योगदान के लिए 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है? करेक्ट आएगा, शारदा सिन्हा जी को। अभी मैंने आपको बताया था। एक क्वेश्चन और है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रिजेश PR को अप्रैल 2025 में उनकी उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, उनका संबंध किससे है? अभी मैंने इसी क्लास में आपको बताया इनके बारे में। बताइए, साहित्य, सार्वजनिक मामले, खेल या विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में इनको अभी पद्म भूषण मिला है 2025 में? साथियों यहीं पर एंड करेंगे क्लास को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चंस कैसे थे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।